चलिए शुरू करते हैं बेटा। हम लोगों ने कल जो है डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन शुरू किया था और डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन के अंदर ही काफी सारा कॉन्सेप्ट पढ़े थे। एक बार हम सबको जो है जस्ट रिमाइंड कराना चाहते हैं आप लोग को कि डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन में जैसा कि हमने बताया था कि इसमें 3 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बेटा? एक तो स्प्रिंग होता है आपका, ठीक है ना, और दूसरा जो है मास, और तीसरा होता है डैम्पर। तो हमने बताया था कि किस तरह से एक जो आपका वाइब्रेटिंग एलिमेंट है और दूसरा हमने वाइब्रेशन का 2 पार्ट बताया था, जो है कौन कौन सा? एक वाइब्रेशन का एक फ्री और दूसरा फोर्स, ठीक है। अब ये फ्री और फोर्स्ड के अंदर भी, फ्री के अंदर होगा एक डैम्प्ड और दूसरा होगा अनडैम्प्ड, ठीक है। और फोर्स के अंदर भी एक डैम्प्ड होगा और दूसरा होगा अनडैम्प्ड। अभी हम फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं फ्री की। तो फ्री में अनडैम्प्ड वाला पढ़ चुके हैं हम लोग आज और कल। दैट मीन्स कि कल हम लोग शुरू किए थे डैम्प्ड वाइब्रेशन, और इसी डैम्प्ड वाइब्रेशन में, है ना, डैम्प्ड वाइब्रेशन में, है ना, हम लोग पढ़े थे कौन कौन सा टॉपिक पढ़े थे, तो ध्यान दीजिए। डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, विस्कस डैम्पिंग पढ़ लिए थे पूरा का पूरा, कोफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग समझाए थे आपको हम। उसके बाद डैम्पिंग रेशियो बता दिए थे। डैम्पिंग रेशियो में 3 कंडीशन लिए थे कि डैम्पिंग रेशियो जो है एप्सिलॉन आप लिखते हैं, और एप्सिलॉन मे बी लेस देन 1, इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1। जब लेस देन 1 होगा तो अंडर डैम्प्ड होगा, लेस देन 1 होगा तो क्या होगा? अंडर डैम्प्ड होगा, इक्वल टू 1 होगा तो क्रिटिकल डैम्पिंग होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो ओवर डैम्प्ड होगा, ठीक है। तो ये चीज अपने को जो है कल समझ में आ गई थी। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना, उसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक ना, सबसे पहले एक जो है, ये आप देख रहे हैं लॉगरिथमिक जो है डिक्रीमेंट। ये लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होता है? जैसे कल हम लोग जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे? डैम्पिंग रेशियो। तो डैम्पिंग रेशियो का 3 पार्ट जो है आप देख सकते हैं कि अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड और क्रिटिकल डैम्प्ड। तीनों में जो डैम्पिंग रेशियो है, मान लीजिए कि ई, तो अंडर डैम्प्ड में लेस देन 1 हमने बता दिया, ओवर डैम्प्ड में ग्रेटर देन 1 और क्रिटिकली डैम्प्ड में इक्वल टू 1। उसी तरह से लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट में रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड निकालेंगे। ये जो है डैम्पिंग रेशियो क्या था? रेशियो ऑफ डैम्पिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग की रेशियो निकाले थे। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट में क्या निकालेंगे हम लोग? रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। ये आज का विषय वस्तु हमारा यही है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्प्ड वाइब्रेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, कल भी पढ़े थे। कूलम और ड्राई फ्रिक्शन कल बता दिए थे, फ्रीक्वेंसी भी बता दिए थे। डीके रेट एंड कंपैरिजन ऑफ विस्कस एंड कूलम डैम्पिंग आज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, इसको आज के लिए छोड़े थे। उसके बाद सॉलिड एंड स्ट्रक्चरल डैम्पिंग, स्लिप और इंटरफेशियल डैम्पिंग, कल हमने इसको बहुत डिटेल में समझाया था। आप प्रीवियस लेक्चर जा करके देख सकते हैं, क्योंकि फिर दोबारा पढ़ाना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है ना। फिर ज्यादा बच्चों का डाउट होगा तो एक बार कोशिश करेंगे कि हम उनको बता दें, अदरवाइज हो नहीं पाता है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग पढ़े थे, और साथ में ही, ठीक है, जो है इसमें जो है हम लोग पढ़े थे, और
आज का जो हमारा है सिर्फ 2 टॉपिक है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट एंड डीके रेट एंड कंपैरिजन ऑफ विस्कस एंड कूलम्ब डैम्पिंग। तो ये दोनों टॉपिक जो है आज का जो है हमारा जो है टास्क है, इसको कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा हम लोग फिनिश करें। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, ठीक ना, देखते हैं। ठीक ना, सबसे पहले ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे, यूजफुल वाइब्रेशन, फिर जो है मेथड ऑफ द वाइब्रेशन रिडक्शन, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर जो है डैम्पिंग का हमने विस्कस डैम्पिंग के बारे में बताया था। वाइब्रेशन पैरामीटर हम बता चुके हैं कि वाइब्रेशन के 3 एलिमेंट है, स्प्रिंग, डैम्पर एंड मास। स्प्रिंग डिफाइन होता है स्प्रिंग स्टिफनेस से, डैम्पर डिफाइन होता है डैम्पिंग कोफिशिएंट से, और मास डिफाइन होता है एक्सेलरेशन से। ठीक है, और यहाँ पर ये तीनों चीज आपको मिल जाएगा, स्प्रिंग के साथ डिस्प्लेसमेंट, डैम्पर के साथ वेलोसिटी एंड जो है मास के साथ एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर हमने टाइप ऑफ द डैम्पिंग बताया था, ठीक है ना, और ये हमने अभी डिस्कस भी किया है, विस्कस डैम्पिंग, कूलम्ब डैम्पिंग, जो है इंटरफेशियल डैम्पिंग एंड सॉलिड फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, विस्कस डैम्पिंग बता दिए थे कि किस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है ना, फोर्स निकालते हैं, और फिर ये कोएफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस का ये फॉर्मूला निकाले थे, और ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और ये जो सी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कोएफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग हो जाता है, और ये म्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। बात बाकी हमने जो है ग्राफ के हेल्प से भी कुछ समझाया था आपको। ठीक है, उसके बाद हमने इक्वेशन डेराइव किया था, ये इक्वेशन कल हम कर करके बताए थे पूरा डिटेल में। 3 कंडीशन, ये क्या हो गया आपका, ये जो है आपका बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग यही है, और ये जो है आपका ये कोएफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग हो गया, सॉरी ये कोएफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग, और ये क्रिटिकल डैम्पिंग नीचे, और ये डैम्पिंग रेशियो है, एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, डैम्पिंग रेशियो, इसको याद रखिएगा। ठीक ना, ठीक है, तो ये हमने कल बता दिया था। ठीक ना, अब आज जो है हम लोग इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर ये हमने अंडर डैम्पिंग। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा जरूर ध्यान दीजिएगा, इस चीज को जो हम समझाना चाहते हैं कि यह जो है कलर देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रिटिकल डैम्पिंग क्या है, ये अंडर डैम्प्ड का सिचुएशन है। बेसिकली ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स की एम्पलीट्यूड। जो आज की क्लास है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, इसी से समझ में आएगा। ठीक है, तो और ये जो रेड कलर वाला है, अगेन ये जो रेड कलर है, ठीक है, ये आपका अंडर डैम्प्ड है, अंडर डैम्पिंग। ये ब्लू कलर अगेन अंडर डैम्पिंग का सिचुएशन है, और ये जो आपका हल्का ग्रीन पैरेट कलर है वो क्रिटिकली डैम्पिंग, और ये स्ट्रांगली डैम्पिंग ना। तो ये 4-5 सिचुएशंस हैं आपके पास। ठीक है, उसके बाद ये हमने कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझाया था कि डैम्पर कैसे काम करता है, और ये कहानी है आपकी स्ट्रक्चरल डैम्पिंग की। जो ब्रिज वगैरह आप देखते हैं, ट्रस वगैरह देखते हैं, ठीक है ना, तो
वहां पर इन सब चीजों को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। आप जहाँ भी हेवी ब्रिज देखेंगे ना, ब्रिज में या ट्रस आप देखेंगे, ठीक है ना, तो वहां पे इसकी जो है वाइड एप्लीकेशन है किसका, स्ट्रक्चरल डैम्पिंग की, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमने ये डैम्पिंग के कॉन्सेप्ट, विस्कस डैम्पिंग क्या होता है ये हमने बता दिया था। और उसके बाद जो है ये ईडी करंट का हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि किस तरह से जनरेट होता है। फिर अब आप देख सकते हैं स्ट्रक्चरल डैम्पिंग जो अभी हम बता रहे थे, और ये इंटरफेसियल डैम्पिंग। डिफरेंशियल इक्वेशन कल हम समझाए थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है निकलता है। और क्रिटिकल डैम्पिंग निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि दिस डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। और ये डैम्पिंग रेशियो और फ्रीक्वेंसी कैसे एक दूसरे से को रिलेटेड है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है, अंडर डैम्प्ड एंड ओवर डैम्प्ड सिस्टम है, और ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट। फिर एक बार समझिएगा कि यहाँ पर देखिए किस तरह से विथ रेस्पेक्ट टू टाइम दिस डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी वेरी। तो यहाँ पर जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाले हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर जो कुछ डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे समझा रहे हैं, ये ऊपर कुछ डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है और नीचे का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो कोई भी दो कंजेक्यूटिव डिस्प्लेसमेंट को ले लीजिए, मान लीजिए इसका x1 डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन में, और इसकी जो है x2 है अगेन y डायरेक्शन में दूसरे वाले का। इन दोनों का क्या हम रेशियो निकाल सकते हैं? आप बोलेंगे जी सर निकाल सकते हैं, रेशियो निकालने में भी कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इसी चीज को, ठीक है ना, यहाँ पर हमने समझाया है कि एक बार हुआ तो एक कुछ डिस्प्लेसमेंट आया, फिर दूसरी बार आएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, फिर ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये देखिए वाई डायरेक्शन में यहाँ पर जो है एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है। यदि आप देखेंगे ध्यान से, ये जो स्प्रिंग की डिफ्लेक्शंस हैं, इसका जो है यहाँ पर आपको एम्पलीट्यूड दिख रहा है, किस तरह से वेरिएशन हो रहा है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। ये आप देख करके समझ सकते हैं। अगेन अब हम लोग आ रहे हैं कहाँ पे, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट पे। अगेन जो एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाले थे आप, एम्पलीट्यूड की जो रेशियो आप निकाले हैं, वही रेशियो आपका क्या कहलाता है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। क्या कहलाता है बेटा, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट को इंडिकेट करते हैं डेल्टा से, और डेल्टा इक्वल टू लिखिएगा, ठीक है ना, डेल्टा इक्वल टू तो क्या हो जाएगा आपका log x1 अपन x2, नेचुरल लॉग, ठीक है ना, x1 अपन x2, ठीक है। तो x1 अपन x2 क्या हो गया, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, एक और ये इसी का दूसरा यहाँ ले लीजिए, देखिए कितना कम हो गया। एक यहाँ पर था, ठीक है ना, यहाँ पर और यहाँ पर, ये मान लीजिए x1 है और ये जो है x2 है। x1 अपन x2 इज बेसिकली लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, क्योंकि आप देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम योर एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड सीक्वेंसली। देखिए यहाँ पर कुछ है एम्पलीट्यूड, यहाँ कुछ है, फिर यहाँ कुछ है, तो वह घटते जा रहा है, घटते जा रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग डिक्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आपको याद होगा ये हमने बताया था डिक्रीमेंट का फॉर्मूला, ठीक है, ये डिक्रीमेंट का फॉर्मूला हम बता चुके हैं।
ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत क्लियर करके हमने बताया है कि किस तरह से ये जो है एम्पलीट्यूड रिड्यूस करता है। ठीक है, अब यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, आगे बढ़े बेटा। आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर यही लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट निकाले हैं, तो डेल्टा इक्वल टू 1/n log ऑफ x 1/x n प्लस 1। तो इसको जो है हमने इन टर्म्स ऑफ डैम्पिंग रेशियो जब निकालते हैं, ये क्या होता है 2 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन दैट मीन्स की डैम्पिंग रेशियो, पाई इज द कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर यही डैम्पिंग रेशियो को हमने समझाने की कोशिश किया है कि किस तरह से डैम्पिंग रेशियो वेरी करता है। ये लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का यहीं पर आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक ना? यही लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर किस तरह से आप डेल्टा इक्वल टू निकालते हैं, डेल्टा इक्वल टू लॉग ऑफ x1/x2 निकालना है, ठीक है ना? तो किस तरह से निकालते हैं और किस तरह से ये वेरी करता है। ठीक है, अब ये डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं। इक्वेशंस अब आप एक बार फिर से देख लीजिए कि mx डबल डॉट ch डॉट प्लस kx इक्वल टू 0, इसको कभी नहीं भूलना है। पूरे वाइब्रेशन का ये जान है, ठीक है ना? कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। तो यही जो है ये इक्वेशन जो है जान और जहान जो भी समझ लीजिए है, इसी को हमने एज्यूम कर लिया x इक्वल टू ई टू द पावर लेमडा टी। क्या एज्यूम किए? x इक्वल टू, और ये कल हमने डेराइव करके बताया भी था, इक्वेशन निकाले हैं। ये इक्वेशन आ गया है हमारा। अब ये इक्वेशन निकला है, अब हम निकालते हैं c की वह वैल्यू जिसके चलते ये वाला पार्ट हमारा 0 होगा। ये क्या बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेंट, ठीक है ना? और इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका क्या कहलाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, और ये जो पार्ट है डिटर्मिनेंट वाला, तो c की वह वैल्यू, द वैल्यू ऑफ अ डैम्पिंग कोएफिशिएंट ऑन व्हिच दिस डिटर्मिनेंट विल बी 0 इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग, इज कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट जो है हमने यहाँ निकाला है। क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट किस तरह से? 2m स्क्वायर रूट k/m। ठीक है, अब यहाँ पर डैम्पिंग रेशियो c/cc, ठीक ना? ये cc क्या है, ठीक ना? क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट। ठीक है,
इसको हमने यहाँ डिराइव करने की कोशिश किया है। इस Cc को जो है हमने इधर कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो देखिए C/2m, और ये C/2m कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, ठीक है। और ये हमने एक इक्वेशन निकाला है C = 2m एप्सिलॉन Wn। कुल मिला करके हमने ये इक्वेशन डिराइव किया, और ये हमने बताया कि अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए डैम्पिंग कांस्टेंट शुड बी लेस देन 1, क्रिटिकल के लिए इक्वल टू 1, और ग्रेटर देन के लिए ओवर डैम्प, ठीक है। अब ये सब कंडीशंस हैं आपके, ठीक है, ये डिफरेंट कंडीशंस। और ध्यान रखिए कि जब अंडर डैम्प्ड होगा, ठीक है, अंडर डैम्प्ड होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो गया, -1, और स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ गया तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है समझने की जरूरत है। ये फूरियर सीरीज में भी हम लोग बताए थे, पढ़े थे, और जब पीरियोडिक मोशन पढ़ाए थे, ठीक ना, क्या पढ़ाए थे, पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़ाए थे, उस समय भी यह सारी चीजें हमने आपको बताया था, समझाया था। अब जो है यहाँ पर ये डैम्पिंग रेशियो फिर फ्रीक्वेंसी के टर्म में हमने निकाला है। बेसिकली दिस इज दी टाइम पीरियड, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिस इज दी टाइम पीरियड, ठीक है। सिमिलरली क्रिटिकल डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए ये हमने निकाला था। तो अब आप पूछ सकते हैं कि सर आप लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट से डायरेक्ट डैम्पिंग रेशियो और ये सब पे कैसे आ गए। तो इसका लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि जब हमने लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट आपको बताया, ठीक ना, क्या बताए, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट डेल्टा इक्वल टू लॉग ऑफ x1 अपॉन x2, जब ये हमने आपको बताया लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, तो बेसिकली वहां पर आपने देखा कि दिस इज द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड। और मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड तो आपने निकाला, लेकिन रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड दैट मीन्स यू मस्ट हैव टू हैव द वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू इन द सेम कंडीशन ओवर डैम्प्ड के लिए अलग होगा, क्रिटिकल के लिए अलग होगा, और अंडर डैम्प्ड के लिए बिल्कुल अलग होगा। तो अलग अलग डैम्पिंग कोएफिशिएंट के टर्म्स में एम्पलीट्यूड की वैल्यू अलग अलग होगी, और जब एम्पलीट्यूड की वैल्यू वेरी करेगी, ठीक है, चेंजेस लेगी, उस समय लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की भी वैल्यू अलग अलग होगी। बट आई एम सेइंग कि रेशियो ऑफ द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट दैट मीन्स की एम्पलीट्यूड रेशियो इज somehow interrelated with the damping coefficient. That means the ratio of amplitude will be different in different condition of damping. That means in case of over damped, critical damping, under damping, in all these three conditions, the ratio of the amplitude will be different. Okay. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं there is a I have shown a condition here again maximum amplitude is same because both sides are fixed, but at the same time when it will come to equilibrium, then amplitude ratio will be again changed. Amplitude ratio will be different in different time. As time increases, it will regain its equilibrium position, and due to this equilibrium, the amplitude will decrease continuously. Okay. Similar, in case of over damped vibration, when
we talk about overdamped vibration. Overdamped vibration, that means the value of damping ratio will be greater than 1. If the overdamped, the value of damping ratio is greater than 1, that means it will take more time to get in equilibrium position, to go at the mean position. That means the system, or you can say vibrating element, will go far away from the mean position. मीन पोजीशन से क्या होगा, वो दूर जाएगा, और जितना दूर जाएगा उतना ही जो है देर से आएगा। भाई आपको कहीं 5 किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर किसी को जाना है, तो 25 किलोमीटर वाले को 5 किलोमीटर वाले की अपेक्षा ज्यादा टाइम तो लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, दैट मींस कि ओवर डैम्प्ड होगा। ठीक है, ये कंडीशन हम लोगों ने देखा। उसी तरह से अब देखिए यहाँ पर अंडर डैम्प्ड की बात करें, अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड और जो है क्रिटिकली डैम्प्ड, ये तीनों के लिए हमने यहाँ पर कंडीशन दिखा दिए। तीनों में आपके लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट अलग अलग होगा। ठीक है, ये कंडीशन हमने दिखा दिया कि अब आप देख सकते हैं यहाँ ओवर डैम्प्ड में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है, क्रिटिकली डैम्प्ड में थोड़ा कम है, और अंडर डैम्प्ड में बिल्कुल कम है। फाइनली तीनों देखिए एक ही पोजीशन पे पहुंचेगा, लेकिन ओवर डैम्प्ड जल्दी पहुंच गया, क्रिटिकली डैम्प्ड थोड़ा सा, दैट मींस कि इसमें 10 सेकंड का टाइम लगा, इसमें 15 सेकंड लगेगा, और इसमें 25 सेकंड लगेगा। यही फर्क है आपके ओवर डैम्प्ड में, क्रिटिकली डैम्प्ड में एंड अंडर डैम्प्ड में। ठीक है, अब लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट को और आप समझना चाहते हैं तो ये हमने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश किया है पावर पॉइंट में। ठीक ना, कि यहाँ पर m और m+1, दैट मीन्स कि एक और दूसरा, ठीक है ना, जस्ट +1, जस्ट आइदर लेफ्ट और राइट वाले को पकड़ना है, कंजेक्यूटिव बोलते हैं इसको, द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ द टू कंजेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट बेटा? और किस तरह से ये एम्पलीट्यूड रेशियो और डिस्प्लेसमेंट टाइम रेशियो निकाले हैं, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। एक समय आएगा जब एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है वो होते ही रहेगा। ठीक है, फिर एक कूलम्ब और ड्राई फ्रिक्शन की बात करें, ये सब हम पढ़ा चुके थे। इसमें भी कहीं ना कहीं डैम्पिंग और एम्पलीट्यूड, ठीक ना। अच्छा, एक चीज और आप बताइए कि यहाँ पर मास कितने लगे हुए हैं, 1 2 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा इसका बेटा, बता दीजिए। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3, ठीक ना, क्योंकि मास कितने लगे हैं, सॉरी मास कितने लगे हैं, 1 and 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 2। यू हैव टू चेक आउट ऑलवेज द नंबर ऑफ मास associated in the vibrating element. If there are 2 mass, then there will be 2 degree of freedom. If there are 3 mass, 3 degree of freedom. That means don't go to count number of spring, don't count number of damping coefficient, just count
number of mass in the given system. However, it is not the universal law, but you can treat as a standard concept कि जितना मास होगा उतना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा. For the purpose of numerical analysis, you have to keep it in mind that the number of mass is directly proportional to the number of degree of freedom. If there are 4 mass, 4 degree of freedom, 5 mass, 5 degree of freedom, ultimately what do we say? It is multiple degree of freedom system. Okay. Solid and structural damping, again it hampers the amplitude ratio, and due to this amplitude ratio, logarithmic decrement will have different value. उसी तरह से इंटरफेशियल या स्लिप डैम्पिंग पढ़े थे हम लोग कल काफी डिटेल में. तो हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट बताए थे और हमने बताया था कि इवन आप घर में पेंट कर देते हो, कोटिंग कर देते हो, तो दैट इज दी इंटरफेशियल डैम्पिंग. भैया आप पेंटिंग करते हो, फिर एक साल में जो है उखड़ जाता है, फिर अगले दीपावली में जो है आती है पेंट और आप पेंटिंग करते हो, तो कुल मिला करके वह पेंटिंग क्यों डिटोरिएट हो गया? ड्यू टू द इंटरफेशियल डैम्पिंग, क्योंकि वाइब्रेशन इज ऑलवेज देयर. जब वाइब्रेशन ऑलरेडी है तो वह कोटिंग अपने पेरेंट मटेरियल से रिश्ता नहीं बना पाता है और वह धीरे से पेरेंट मटेरियल से क्या होता है, अलग हो जाता है. यही कॉन्सेप्ट किसका है? इंटरफेशियल मैपिंग या स्लिप मैपिंग. ठीक है. अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, व्हाट इज द बेसिक सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन विस्कस डैम्पिंग एंड कूलम्ब डैम्पिंग. विस्कस डैम्पिंग एंड कूलम्ब डैम्पिंग के बीच में क्या डिफरेंस है? ठीक है, कूलम्ब डैम्पिंग और विस्कस डैम्पिंग ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं और खास करके आरजीपीवी के एग्जाम में इस तरह के तो क्वेश्चन पूछे पूछे ही जाते हैं, ऐसा हम बोल लें. ठीक है. तो यहाँ देखिए विस्कस फोर्स में भी और जो है क्लास है सर 5 मिनट से कहते हैं 10 मिनट से. ठीक है. तो यहाँ पर विस्कस डैम्पिंग एंड कूलम्ब डैम्पिंग. विस्कस डैम्पिंग में ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, स्पीड कुछ इस तरह से वेरी करता है और फ्रिक्शन दैट इज की कूलम्ब डैम्पिंग में कुछ ये है आपके पास. ठीक है. तो यहाँ मेरे समझ से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है. ये हमने कुछ कंपैरिजन टेक्स्ट फॉर्म में भी लिखे हैं. तो क्या है, इसको समझ लीजिए कि इन केस ऑफ विस्कस डैम्पिंग the ratio of two successive amplitude was constant and in envelope of maxima and minima, that means कि maximum displacement time curve was exponential curve. तो आपको अब सीधा याद रखिए कि विस्कस डैम्पिंग में जो कर्व होता है वह एक्सपोनेंशियल होता है, जबकि कूलम्ब डैम्पिंग में जो कर्व होता है वह क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है. इसको आप चाहो तो थोड़ा सा देख भी लो. ये देखो यहाँ पर विस्कस डैम्पिंग में यदि आप निकालेंगे कर्व तो जो है ये एक्सपोनेंशियल होगा और कूलम्ब डैम्पिंग में स्ट्रेट लाइन होगा. ठीक है. दूसरा डिफरेंस है
कि सिस्टम once disturbed from mean equilibrium position, then finally it comes to rest in equilibrium position only, and theoretically it takes infinite time. मतलब इतना आसानी से, इतना जल्दी जो है विस्कस डैम्पिंग में मटेरियल या जो भी ऑब्जेक्ट आपने डेविएट किया है कहां से, मीन पोजीशन से, तो इतना आसानी से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आता है। ठीक है, फिर डैम्पिंग फोर्स इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ठीक है, और कूलम्ब डैम्पिंग में फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी बट डिपेंड्स ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, in viscous under damping system mass oscillates about the same mean position, और यहाँ पे क्या है, mean position about which mass oscillates varies with each half cycle। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लीजिए जाते जाते बेटा। क्वेश्चन क्या है आपके पास कि देयर इज ए हॉरिजॉन्टल शाफ्ट which is fixed at both ends and carries a flywheel at the middle position. The shaft is 1 meter long either side of the flywheel and is 10 mm in diameter. The flywheel has a moment of inertia. Flywheel has moment of inertia 1.9 kg meter square. The system has proportional damping and it is observed that the amplitude reduces by 60% after one oscillation. The shaft material has a modulus of rigidity 90 gigapascal. Calculate the damping ratio, spring stiffness, natural frequency, the critical damping coefficient, actual frequency, actual damping coefficient. ये सारी चीजें आपको निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वन ऑस्किलेशन, ठीक ना, और एम्पलीट्यूड शुरू में 100%, बाद में रिड्यूस हुआ है 40%, 60% रिडक्शन के बाद कितना बचेगा 40%। तो 100 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज द एम्पलीट्यूड रेशियो, दैट इज द एम्पलीट्यूड रेशियो एंड इट इज बीइंग फाउंड एज 2.5। अब लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट थीटा 1 अपॉन थीटा 2 यहाँ पर हमने निकाला है ये फार्मूला से, यहाँ पर ये निकाले, ये आपका वैल्यू आ गया। अब जो भी अगला एम्पलीट्यूड होगा उसमें क्या कर देना है, आपको स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट का झंझट खत्म हो जाएगा। तो देखिए स्क्वायर रूट का झंझट खत्म हो गया। अब यहाँ पर तो सिंपल मैथमेटिक्स हमने लगाया है, तो ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट जो है, और कुल मिलाकर के लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट 0.1443 निकल गया। दैट इज की एम्पलीट्यूड जो कम होना शुरू होगा, एम्पलीट्यूड जो कम होता चले जाएगा वह किस रेशियो से 0.14, मतलब शुरू में यदि 10 है तो उसके बाद क्या बचेगा 1.4। ठीक है, 1.4 के बाद क्या बचेगा 0.14। इस तरह से ये निकलते जाएगा। ठीक है, ये उसी का हमने यहाँ सॉल्व किया है। क्योंकि फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील का पोलर मोमेंट इनर्शिया हमने निकाला है, और शाफ्ट का टॉर्सनल रिजिडिटी या टॉर्सनल स्टिफनेस जिसको बोलते हैं वो हमने निकाला है। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाला हमने। ठीक है, और डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी निकाले हैं, ये क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट निकाल दिए। ठीक ना, तो ये सारी चीजें जो है थी अपनी इसमें फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन में। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं हम कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, और इसी के साथ जो है आज का अपना लेक्चर भी फिनिश होने जा रहा है, और ये जो है आपका डैम्प्ड वाइब्रेशन भी जो है कंप्लीट होने जा रहा है। तो जस्ट 2 मिनट में एक बार हम ये स्लाइड चला देते हैं।
जो थोड़ा बहुत रिवीजन होगा आपको समझ में आ जाएगा कि बेटा हम लोगों ने डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन पढ़ना शुरू किया था। डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन के इतने सारे टॉपिक्स थे जो अपने को पढ़ने थे। उसमें कौन कौन से टॉपिक थे? डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, विस्कस डैम्पिंग, कोफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग, डैम्पिंग रेशियो में हमने आपको बताया था अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड। उसके बाद लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन निकाले थे। उसके बाद कूलम्ब और ड्राई फ्रिक्शन और उसकी फ्रीक्वेंसी निकाले थे। उसके बाद सॉलिड एंड स्ट्रक्चरल डैम्पिंग, स्लीप डैम्पिंग एंड डीके रेट एंड कंपैरिजन ऑफ विस्कस एंड कूलम्ब डैम्पिंग। फिर हमने बताया था कि कुछ वाइब्रेशन ऐसे होंगे जो यूजफुल होंगे, कुछ वाइब्रेशन होंगे जो हार्मफुल होंगे। खास करके क्योंकि अपन मैकेनिकल इंजीनियर हैं और मैकेनिकल की बात करेंगे तो मैक्सिमम जगह वाइब्रेशन हानिकारक ही होता है, तो हम उसको जीरो तो नहीं कर सकते हैं, बट अप टू सम एक्सटेंट वी कैन रिड्यूस। ठीक है। उसी तरह से मेथड ऑफ द वाइब्रेशन रिडक्शन की यदि बात करें तो दो ही मेथड था कि हम स्प्रिंग की स्टिफनेस बढ़ा दें या डैम्पिंग इसमें लगा दें। स्प्रिंग की स्टिफनेस बढ़ा देंगे और डैम्पर यूज करेंगे, और डैम्पर भी किस तरह से कि हाई डैम्पिंग कोफिशिएंट के साथ। ठीक ना। फिर ये डैम्पर्स हमने बताया था, आपने कहा था कि सर डैम्पर्स बार बार बोलने के बजाय सॉक कप बोल दीजिए। ये सॉक कप ही है बेसिकली, लेकिन सॉक कप में बेसिकली स्प्रिंग और डैम्पर दोनों होता है। जब हम सिर्फ डैम्पिंग की बात करेंगे तो ये जो अंदर आपको ब्लू कलर का दिख रहा है डैम्पर, यहाँ जो आपको दिख रहा है यहाँ पर कोई जो है आपका क्या है, स्प्रिंग नहीं है, क्या है, डैम्पर है। क्या है बेटा? डैम्पर है। तो हम यहाँ पर डैम्पर की बात किए थे। ठीक है, यहाँ पर हमने डैम्पर्स की बात किए थे, और यहाँ पर डैम्पर्स के साथ जो है हमने सॉकअप के बारे में बताया था। फिर जो है कि सॉकअप इज दी बेस्ट एग्जाम्पल, इसलिए बेस्ट एग्जाम्पल हम इसको बोल रहे हैं बेटा कि यहाँ पर स्प्रिंग भी है, मास भी है और डैम्पर भी, तीनों चीज है, इसलिए वाइब्रेशन समझने में आसान हो जाता है। ठीक है। फिर ये डैम्पिंग कोएफिशिएंट समझाए थे, वाइब्रेशन के पैरामीटर, वाइब्रेटिंग एलिमेंट की स्प्रिंग डिफाइन होता है स्प्रिंग कांस्टेंट से, डैम्पर स्प्रिंग सॉरी डैम्पिंग कोएफिशिएंट से, और मास तो मास ही है। ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग के साथ जो है डिस्प्लेसमेंट, डैम्पर के साथ वेलोसिटी और मास के साथ एक्सेलरेशन। इस तरह से ये तीनों जो है आपका हो गया। ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डैम्पिंग बताए थे आपको, विस्कस डैम्पिंग, कूलम्ब डैम्पिंग, सॉलिड और हिस्टेरिसिस डैम्पिंग और इंटरफेशियल डैम्पिंग। ठीक है। उसके बाद विस्कस डैम्पिंग के कॉन्सेप्ट बताए थे कि किस तरह से ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग में चेंज हो गया, कैसे चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, ये सारी राम कहानी बहुत डिटेल में बताए हैं। इतना डिटेल में शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर हमने यहाँ पर जो है समझाया था कि यहाँ पर जो है किस तरह से एम्पलीट्यूड जो है आपका कम होते गया है। ठीक है। ये वाइब्रेटिंग सिस्टम का ही जो है हमने कॉन्सेप्ट बताया था, और किस तरह से ट्रांसवर्स वाइब्रेशन और ये सब वेरी करता है ये हमने बताया। ये जो है आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी का हमने बता दिया, ये डैम्प्ड अंडर डैम्प्ड ये सब बता दिए, ये सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। ये डैम्पिंग रेशियो और फ्रीक्वेंसी लॉग स्केल पे ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है कि कैसे वाइब्रेशन जब होता है तो जो है डैम्पिंग रेशियो चेंज होता है। क्रिटिकली डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, ये सब समझाए थे। और अभी फिर समझा रहे हैं कि किस तरह से ये जो है तीनों वेरी करता है।
क्योंकि एम्पलीट्यूड रेशियो निकालना जरूरी है। एम्पलीट्यूड रेशियो नहीं निकालेंगे तो आप लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट नहीं निकाल पाएंगे। टाइम टू रिड्यूस दी वाइब्रेशन नहीं निकाल पाएंगे। टाइम टू टर्मिनेट दी वाइब्रेशन नहीं निकाल पाएंगे। उसी तरह से ये स्प्रिंग और ये सब चीजों का हमने बताया था, ठीक ना। ठीक है, फिर ये डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन के इक्वेशन निकाल करके बताए थे। उन्होंने बताया था ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लाइफ लॉन्ग याद रखिएगा, हमेशा जरूरत पड़ेगा। क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट ये सब बताए थे, अंडर डैम्प, क्रिटिकली डैम्प, ये सब जो है एक बार जस्ट हम दिखा रहे हैं कि ताकि आपको याद रहे। ठीक है, और ये ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, इन तीनों चीजों को हम बताए थे। उसी तरह से ओवर डैम्प्ड का डिस्क्रिप्शन बताए थे। फिर इन तीनों का एक फिगर भी बताए थे कि किस तरह से ये तीनों अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड और क्रिटिकल डैम्पिंग रोल प्ले करता है। ठीक है, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, ये सब देख सकते हैं आप, ठीक है ना। एक कंपैरिजन जरूर याद रखिएगा, और लास्ट में ये आपके पास क्या आ गया, न्यूमेरिकल आ गया। ठीक है, तो आई थिंक कि यहाँ तक जो है आप समझ गए।